चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। मैथ का सेकंड टर्म का चैप्टर है ये पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार भी है, और कैसे यूज करना है इसको ये हमने सीखना है। ठीक है, पोलिनोमियल को यूज कैसे करना है ये भी हमने इसके अंदर सीखना है। पोलिनोमियल का मतलब देखिए, पोली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म। जब बहुत सारी टर्म इकट्ठी हो जाती हैं उन टर्म्स के समूह को क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। मतलब एक मोटे मोटे वे में ऐसे बोल सकते हैं हम पोलिनोमियल को। एक्चुअल में पोलिनोमियल होता क्या है? देखिए, ए पोलिनोमियल is an expression or function of variables in which power of variables is a whole number। इज a whole number। यहां से बेटा एक एक बात समझ में आएगी। पोलिनोमियल की डेफिनेशन से एक एक बात आपको क्लियर होगी कि पोलिनोमियल की डेफिनेशन कहती क्या है। पहले देखिए, मैंने यहां पे लिखा पोलिनोमियल क्या है? एक्सप्रेशन और फंक्शन है। पहले समझिए एक्सप्रेशन और फंक्शन कहते किसको हैं। एक्सप्रेशन और फंक्शन देखिए बेटा किसको कहते हैं। एक्सप्रेशन और फंक्शन, जैसे बेटा मैंने ये चीज लिख दी यहां पे 3x + 5। जब कोई चीज किसी चीज के बराबर नहीं लिखी जाए तब तक वो चीज एक्सप्रेशन रहती है या फिर फंक्शन रहती है। जैसे मैंने यहां पे ये लिख दिया ft t³ + 3t + 9, तो ये फंक्शन है। किसका फंक्शन? टाइम वेरिएबल है यहां पे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, देखिए 3x + 5 बराबर किसी भी चीज के 0 के, 1 के, 9 के, y के, किसी भी चीज के बराबर लिख दूं मैं इसको। जब बराबर का साइन लग जाए, किसी भी एक्सप्रेशन या फंक्शन के बराबर का साइन लग जाए, उस चीज को बोल दिया जाता है इक्वेशन। तो पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल तो एक एक्सप्रेशन है या फिर फंक्शन है। मैंने एक्सप्रेशन और फंक्शन आपको क्लियर कर दिया। ऑफ वेरिएबल्स, एक वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है और बहुत सारे वेरिएबल्स का भी। जैसे यहां फंक्शन देखिए, फंक्शन है f, वेरिएबल क्या है? t। एक ही वेरिएबल का फंक्शन है ये। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखिए 3y³ 2x² + 10। देखिए इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं। तो देखिए दूसरी चीज थी वेरिएबल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। और होल नंबर क्या क्या होते हैं मेरे बेटा जी? होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है मेरे? होल नंबर है। जैसे कि मैंने यहां पे ये लिखा 3x + 5, ये एक पोलिनोमियल है या नहीं है?
तो यहां पे देखिए x की पावर कितनी है 1 है, और देखिए होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर है, तो मेरा ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसमें देखिए 3y की पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर कितनी है, होल नंबर, वेरिएबल की पावर कितनी है, होल नंबर, तो ये भी क्या है मेरा एक पॉलिनोमियल है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। नहीं आई है तो आप दोबारा इसको यहां पे रोक करके पीछे देख सकते हैं कि मैं समझाना क्या चाह रहा था पॉलिनोमियल में। उसके बाद चलते हैं आगे, पॉलिनोमियल में और आगे चलते हैं। देखिए देखिए बेटा जी, x प्लस रूट एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखिए यहां तो x की पावर कितनी है 1, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x की पावर 1, x की पावर 1/2, तो ये तो पावर फ्रैक्शन में आ गई यहां पे, और मैंने तो कहा था पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो ये क्या है, होल नंबर तो नहीं है, और होल नंबर नहीं है तो ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ऐसे लिखा हो x की पावर 3, इसको देखिए बेटा कैसे लिख सकता हूं मैं, x की पावर 3, तो नेगेटिव में आ गई पावर, पावर नेगेटिव में आ गई, तो ये भी क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, ये भी क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, ये भी क्या नहीं है, मेरे पास होल नंबर नहीं है, और होल नंबर नहीं है तो ये भी क्या नहीं है, एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी क्या नहीं है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है जी बेटा जी, बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये चीज़ें हमको नोट करनी होती हैं इसके दौरान कि पॉलिनोमियल क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें हमको नोट करनी होती हैं। तो मुझे अब उम्मीद है आपको पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल है क्या। अब आगे चलते हैं पॉलिनोमियल में। इसके बाद पॉलिनोमियल में देखिए बेटा, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तीन चीजें एक पॉलिनोमियल में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज तो होती है टर्म, दूसरी चीज होती है वेरिएबल, और तीसरी चीज होती है पावर, डिग्री, जिसको डिग्री भी कह सकते हैं। अगर आपने ये तीनों चीजें समझ ली तो एमसीक्यू एक भी नहीं रहेगा आपका, चुटकी बजाते ही एमसीक्यू हो जाएगा। पहली चीज सीखिए टर्म का मतलब क्या है। जैसे मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा 5x, x की पावर 1 है, होल नंबर है, तो एक पॉलिनोमियल है ये। तो इसमें तो एक ही टर्म है, ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं मोनोलियल, मोनोमिनियल। अगर दो टर्म हो जाए बेटा जी ऐसे 5x + 3, इसको बोलेंगे बाइनोमियल, क्योंकि इसमें कितनी टर्म है, इसमें तो एक टर्म थी, इसमें दो टर्म है। अगर ऐसे आ जाए 5x² + 7x + 9, ट्राइनोमियल, कितनी टर्म होगी इसमें, तीन टर्म होगी इसमें। तो ऐसे करके बहुत सारी टर्म भी हो सकती हैं।
इसीलिए मैंने कहा कि पॉलिनोमियल मैनी टर्म्स जिसमें हो। एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं वेरिएबल। देखिए 3x, एक x अकेला वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है इसमें। अगर ऐसे लिख दिया जाए 3x² + 5y, दो वेरिएबल हैं इसमें। अगर ऐसे लिख दिया जाए 3x³ 5y² + 4z + 10, इसमें तीन वेरिएबल हैं x, y और z। समझ में आई? तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट थी। अब पावर और डिग्री के बेस पे देखिए कैसे पॉलिनोमियल को सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, डिग्री किसको बोलते हैं? देखिए डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री किसको कहा जाएगा? डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की किस चीज को बोला जाएगा? हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। हाईएस्ट पावर को या हाईएस्ट एक्सपोनेंट को क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है पॉलिनोमियल की। कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर पूछा जाए किस डिग्री का है, किस एक्सपोनेंट का है, तो उसकी हाईएस्ट पावर देख लो। जैसे मैंने ये बनाया 9y⁻9 + 5x⁻6 3z⁻3 4x⁻5, तो ऐसे बना लिया मैंने। अब इसमें वेरिएबल देखिए, एक तो x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है और एक z वेरिएबल है। वेरिएबल तो तीन ही है इसमें। कई बच्चे यहां पे धोखा खा जाते हैं, ये भी वेरिएबल ले लेते हैं, ये भी वेरिएबल। x तो एक ही वेरिएबल है। ट्रम कितनी है? 1 2 3 4, 4 ट्रम 3 वेरिएबल। हाईएस्ट पावर देखिए कितनी है इसमें? 9। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 9 डिग्री है इस पॉलिनोमियल की। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 9 है। मुझे उम्मीद है बेटा आपको सब बातें समझ में आ रही होंगी, एक एक बात आप पकड़ पा रहे होंगे पॉलिनोमियल की। मज़ा आ रहा होगा आपको पॉलिनोमियल को समझते हुए। अब मुझे आप ये करके दिखाइए। इसमें मुझे आप सब चीज़ें बताइए। ट्रम भी बताइए कितनी है, वेरिएबल भी बताइए कितने हैं, और इसकी डिग्री भी बताइए क्या है। लिख के बताइए अपनी अपनी कॉपी में। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर सेंड करना, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर सेंड करना आप सभी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करना। तो देखिए मेरे बेटे, सबसे पहले ट्रम देखिए इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 ट्रम्स हैं इसमें। वेरिएबल देखिए कौन कौन से हैं? एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, जेड वेरिएबल, ए वेरिएबल, बी वेरिएबल और सी वेरिएबल। 6 वेरिएबल हैं इसमें। हाईएस्ट पावर या डिग्री देखिए कितनी है इसकी? 10 है। तो ये आंसर आने थे बेटा जिसके। और पेपर में यूं का यूं छपेगा, पेपर में यूं का यूं आएगा। सीबीएसई में आपके पास सेकंड टर्म में यूं के यूं क्वेश्चन आएंगे
आप देख लेना, मैंने एक चैप्टर करवाया था लाइन और एंगल का, उसके ऊपर सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री निकालने सिखाए थे, और वो क्वेश्चन फाइनल में बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे के ऐसे आए हुए हैं कि सप्लीमेंट्री दे दिया, कप्लीमेंट्री दे दिया, उनका रेशियो दे दिया। तो जो मैं करवाता हूँ चैप्टर वो पूरा करवाता हूँ, और ये मैं पूरा करवाऊँगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं पॉलिनोमियल पूरा का पूरा आपको ऑनलाइन करवाऊँगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं इसमें आगे। देखिए, क्या बेटा 1/2 एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? मेरा सवाल है, क्या 1/2 एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्या बेटा जी √3 एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्या बेटा जी रूट या फिर -3 पॉलिनोमियल है या नहीं है? आप सोच करके देखेंगे कि सर आपने तो 1/2 कह दिया, ये पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है? आपने तो सर 3 की पावर 1/2 कह दिया, ये पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है? आपने तो सर -3 बोल दिया, ये पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है? तो देखो बेटा, मैंने इसको क्या किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, और 1/2 मल्टीप्लाई x की पावर 0 भी तो मैं इसको कर सकता हूं, नहीं कर सकता? x की पावर 0 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? ये तो कोफिशिएंट है। मैंने तो कहा था वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, और वेरिएबल कौन है? x, और x की पावर तो 0 है, जो कि क्या है? एक होल नंबर है। यानी कि 1/2 क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, यही चीज मैं सिखाने वाला था यहां पे, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पे इतना टाइम लगाया। हमको √3 से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना √3 से। √3 मल्टीप्लाई 1 कीजिए, √3 तो कोफिशिएंट है, x की पावर 0 देखिए, वेरिएबल की पावर 0 एक होल नंबर है या नहीं है? तो √3 भी एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल है। -3 को फिर ऐसे लिख लीजिए, x की पावर 0, ये तो कोफिशिएंट है, वेरिएबल की पावर देखिए होल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल है। और मैंने यही सिखाया था, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या है बेटा जी? पॉलिनोमियल है। और इस तरीके के पॉलिनोमियल को बोला जाता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल, जिनको 0 डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं ये। और जिनकी 0 डिग्री होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। जिसकी 0 डिग्री होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी बातें, बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको सीखते हुए, मुझे उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा इसको सीखते हुए। एक एक बात मैं आपको सिखा रहा हूँ। आगे देखिए बेटा जी, अगर मेरे पास ऐसे 0 ही दे रखा हो, 0 दे रखा हो, इसकी डिग्री क्या आएगी? तो मैं x की पावर 0 लिखूंगा, तो 0 मल्टीप्लाई 1 0 ही आएगा कि नहीं आएगा बेटा?
0 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5000 लिखूंगा तो भी 0 ही आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि जो मेरा 0 पॉलिनोमियल है, याद रखिए वो 0 डिग्री था, वो पावर 0 डिग्री थी। ये 0 पॉलिनोमियल है, वो 0 डिग्री थी, ये 0 पॉलिनोमियल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? 0 भी एक क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन पावर का नहीं पता, तो 0 पॉलिनोमियल की पावर क्या है? इन्फिनिटी है, या यूं कहूं तो अनडिफाइंड है। लिख लीजिए, छाप लेना इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दी। 0 पॉलिनोमियल की जो पावर है, जो डिग्री है, वो अनडिफाइंड है। देखिए बता रहा हूं मैं क्यों है, क्यों कितनी भी पावर से मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आएगा, तो हमको पावर का पता ही नहीं, कितनी भी ले लूं मैं यहां पे। तो 0 पॉलिनोमियल वो तो 0 डिग्री था, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं 0 डिग्री को। ये 0 पॉलिनोमियल है, और 0 पॉलिनोमियल की पावर या डिग्री क्या है? इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड है। ठीक है ना बेटा? समझ पा रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? एक बार इतने को रिवाइज करना, कल फिर मिलेंगे। एक बार इतने को रिवाइज करना, कल फिर मिलेंगे।